स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और फाइनली डबल एविक्शन हो गया। कल इतने दिन से लोग एविक्शन टाल रहे थे, एकदम से 2 को निकाला और उसमें से एक अनएक्सपेक्टेड हो गया। पर उसके पीछे भी एक ट्विस्ट है, आगे बात करेंगे उसकी। फरहाना को बुरा लगा बसीर के जाने से। कह रही हूँ मैं नहाते नहाते बॉडी बटर लगाते समय बहाना बहाना हुआ दिल पहली बार। And then I came out just to ask कि तू रो क्यों रही थी कल पूल में जाके? क्योंकि नेहल के लिए तो तू रोएगी नहीं। बसीर का जाना मुझे सच में बुरा लगा बिकॉज यार मतलब उसकी और नेहल के साथ बॉन्डिंग हो गई थी मेरी पिछले कुछ हफ्तों में। We three used to say, we used to do मजाक and all that. नेहल गले तक नहीं मिल के गई उससे जाते जाते, और जाते जाते वो सोच रही थी शिट यार मैं तो निकल गई, इसका तो सेट हो गया। मैं ये दोस्ती का जो गेम खेलती वो तो धरा रह गया। अब तो ये मेरे जाने पे भी सिंपैथी ले लेगी, मैं नहीं दे रही गले मिलके। तुम दूर रहो मुझसे फरहाना। वो तो उसने ऐसे नहीं बोला। सर ने बताया रिजेक्टेड है ना सब मैंने तूने बोला उसको अच्छे इंटेंशन से उसने समझा रहा था अभी हम लोग रॉन्ग इंटेंशन से। पर तूने हम लोग कितनी बार रोका है कि मालती से बात मत कर, इससे बात मत कर, फरहाना मेरी दुश्मन है। मेरा बॉयफ्रेंड वाला किस पर अगर मतलब मान लो तान्या ने बोला भी और फिर उसके बाद इन लोगों ने बात करी तो क्या तान्या आगे लड़ी? तान्या बस पीठ पे चुगली करती रहती थी कि ऐसे बात करता उससे बात करता, वो भी उन तीनों चारों में आपस में चलता रहता था। और वैसे भी आज की दुनिया में क्या उम्मीद करोगे तुम कि किसी ने अगर तुमसे चाहा है कि तुम ऐसा मत करो तो क्या वो भी नहीं करेगा? नहीं, वो बस तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। उसका जैसा मन है वो खुद तो वो करेगा ही करेगा। तो इसलिए अपनी मर्जी से जियो। अवाल भाई बिग बॉस के अंदर तुम तो बहुत ज्यादा मर्जी से जी रहे हो, तो मैं क्या बोलूं। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि तुम अमाल के बैड पीआर कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव पीआर कर रहे हो, क्योंकि अमाल बेचारा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर जा रहा है। सही तो लग रहा है, तंदुरुस्त बढ़िया तो लड़ रहा है वो। एक वो जीशान अलग, उसने आर की बेटी नहीं बोला था, उसने कुछ और बोला था, एनाबेल बोला था उसने, इनने म्यूट कर दिया एनाबेल की बेटी। तो 5 हफ्ते मुझे नॉमिनेट करा था, 9 वीक में तू भूल गया। मेरी सवर कुछ भी बोला, उन्होंने बोला ना तुम्हारी मर्जी मेरा पर्सपेक्टिव। अमाल के अलावा कोई भी इस घर में ऐसी बातें नहीं कर सकता कि सर कुछ भी बोले। सलमान खान ने बोल दिया तो क्या मैं सलमान खान की सारी बातें थोड़ी मान जाऊंगा? कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल देगा तो फिर सलमान खान आके बताएगा उसको कि क्यों माननी है तुम्हें मेरी सारी बातें। एवरीवन शॉक्ड बाय डबल एविक्शन बट मालती के रिएक्शन चेंज नहीं हुए थे वहां पे भी। मालती ऐसी थी कि ये तो पता ही था। और ये डूब गई तो मैंने बोला मालती तो प्यार व्यार में है क्या बसीर के? इतना क्या दुख में डूब गई, ये पानी में डूबना पड़ा। जाके उधर उल्टा मगरमच्छ बन गई, गुड़ 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 गुड़। और वो भी ऐसा नहीं कि ऐसी ओंधी लेट के जैसे नॉर्मली लोग तैरते हैं, वैसे में फेस नहीं दिखता ना, उसको ऐसा फेस लुक देना था। वैसा लग तो कूल रही थी पर। किसी ने कमेंट किया था कि 3 लोग एलिमिनेट हो गए, 2 घर से 1 दुनिया से। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, अभी है वो गेम में ही है। पर वो इसीलिए गई थी क्योंकि वो जो जहर वहर डाला गया था ना, वो कुछ गंदा सा, उसके लिए। और इसके बाद फरहाना भी गई थी इसीलिए स्विमिंग पूल पे, क्योंकि वो साफ होके फिर अंदर गए होंगे। पर बेचारा बसीर यार, बसीर को कितना बुरा लगा होगा अगर उसको सच में सीक्रेट रूम में नहीं भेजा है। कि साला मैं इन सबको बोलता रहा कि ये तो अनडिजर्विंग है, ये क्या लुल्लू पुल्लुओं के बीच में डाल दिया, मजा नहीं आ रहा, और मैं इनसे पहले निकल गया। तूने दिल तोड़ा है फरहाना, और किसी का दिल तोड़ा है। फील बैड फॉर फरहाना। ये नेहल ने तो जाते जाते भी एक्टिंग शुरू कर दी। नहीं फरहाना मैं नहीं। मैंने बोला अब तो जा रही है, अब क्यों कर रही है मेहनत फोकट की? जब रहना था तो करी नहीं, सूजी हलुआ पे लड़ती रही। वो खाने वाला अभी भी बैठा है, अब कल को हलुआ खाएगा, कौन रोकेगा उसको? फरहाना तूने कल को दोस्त मानती है जो भी किया, क्लीना दो तो बोल पाते हैं। बहुत कुछ बोला म्यूजिक डाल देते हैं यार, ये रील वील डालने वाले हैं। पर अगर मैं सीधी क्लिप डाल दूंगा तो कॉपीराइट मार देते हैं बिग बॉस वाले। और लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे बिग बॉस वाले पैसे दे रहे हैं फ्री पीआर के। कुछ नहीं दे रहा है, मैं तो बस अपने और आपके मनोरंजन के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मनोरंजन के बदले में आपसे सिर्फ सब्सक्राइब मांगता हूँ। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। वो बसीर उधर से कह रहा है ये पानी में कौन है? इतना दुख किसे हो गया मेरा जाने का? एक औरत उधर पानी में तैर रही है अजीब सी, वो भी मगरमच्छ बन के। और यहाँ गौरव को टेंशन नहीं है, दाल कौन बनाएगा बताओ? और दाल पे बवाल कौन बनाएगा? तूने अभिषेक 4 दाने ज्यादा खा लिए दाल के, बैल बुद्धि, तेरे को समझ नहीं आता, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचता तू। कोई नहीं बोलेगा, अभिषेक को भी याद आएगी अब खाना खाते वक्त। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई टोका टाकी नहीं है यहाँ तो। बसीर इज इन बीबी सीक्रेट रूम। ये फोटो मेरे को थोड़ी एडिटेड लग रही है क्योंकि ये बाहर के एरिया की है, क्योंकि जो सीक्रेट रूम है वहां पे पीछे ऐसी लकड़ी सा नहीं है। पर अगर बसीर सीक्रेट रूम में है तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा। मैं क्योंकि बसीर की जैसी पर्सनालिटी है, सीक्रेट रूम में खुद के बारे में जब सुन के आएगा तो अलग दिखेगा और उसके पास मुद्दे होंगे लड़ने के। देखो क्या होता है भाई। मैं तो चाहता हूँ बसीर हो सीक्रेट रूम में, और कौन कौन चाहता है कमेंट में बता दो। कमेंट में लिख दो सीक्रेट बसीर। निकली तो बेइज्जती हो कि निकली। सलमान खान ने क्या एक्टिंग करी है भाई कल उसकी। Thank you.
बिग बॉस नहीं होता तो सलमान खान के रूप लोगों ने देखे ही नहीं होते। He was happy। गौरव was happiest। क्योंकि गौरव को उतना कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता जितना प्रनीत करता है। वो दोनों थोड़े से लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वो दोनों साथ में बैठते हैं तो एक टाइप की बातें होती हैं। चुगली चपाटी नहीं होती, वो प्लान ही नहीं कर रहे थे कि कैसा क्या चल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है और कैसे हमें खेलना है। वो ऐसे नहीं करते कि इसने तो ये कर दिया, इसके साथ ऐसा बदला ले लेंगे। तो अगर प्रनीत चला जाता तो फिर गौरव बात किससे करता, इसीलिए गौरव ज्यादा खुश था। और इन दोनों की बॉन्ड भी वही लगती है। और अभी थोड़े दिन पहले ही प्रनीत ने बोला था पिछले एपिसोड में कि मैं अब आपको भाई मानने लगा हूँ, दोस्त जैसे नहीं देखता मैं। अमाल ने मांगी माफी, भैया भाभी का हुआ पेचअप। ये कौन लोग है भाई, भैया भाभी बना दिया। ये भैया भाभी है और इनका वो छोटा लिल्लू है शहबाज। 3 की फैमिली और इनकी वो छोटी बेटी नीलम। नीलम के लिए पापा मम्मी को डांट देते हैं। बताओ ये कोई बात हुई क्या? Amal, I told you I didn't make friends. I was alone. Who do I talk? पहली बात ये है कि इसके पापा जो रोए हैं उसमें फरहाना का हाथ नहीं था। इसने जो गलत बातें बोली उसकी वजह से रोए हैं उसके पापा। तो समझने की बात ये है। पर ठीक है, अगर उसको वो चीज अपने दिमाग में ऐसे लेनी है कि इसकी वजह से हुआ तो So you always shouting on me. You So always misunderstood. that means good people go to dirt when you are alone. I didn't went to her. She came to me. I was sitting on the sofa, ठीक है। and my besties were venting on me in front of everybody. When I did something for good, it broke me. मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू चिल्लाएगा मेरे ऊपर। What you बहुत जस्टिफिकेशन देती है यार तान्या। तो सोच के गई है कि लड़ाई नहीं करूंगी, जस्टिफाई करती रहूंगी खुद को, तभी तो भोली दिखूंगी। सुनो मेरी बात, मेरे साथ ये हुआ, तुम भी सुनो, ये हो गया। और ऑडियंस तुम सुन रही हो, सिंपैथी देते रहना टाइम टू टाइम। अरे बेटा तू जो घूम फिर के मतलब कि हम तो तेरे कांटेक्ट में ही नहीं थे, तू तो ढूंढ ढांड के लेके आ रहा है हम लोग को भाई। नहीं अभी मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, आजा बेटा तू अभी। मुझे लगता है मेरे लिए जो हिट जर्नी है वो गौरव भाई की है, क्योंकि उनको कुछ भी बोला जाए डिप्लोमेटिक है, बैकफुट पे खेलते हैं, बट हर वीक कोई भी इशू है उनकी बात तो होती है। और जो भी रहे एटलीस्ट उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं किया और अपने उसूलों पे खड़े रहे, तो इसलिए मेरे लिए हिट जर्नी गौरव भाई की है। और फ्लॉप जर्नी मुझे ये सही बोल रहे हो, डिग्निटी से खेल रहा आदमी। एग्जैक्टली आप भी घर के बाहर ये सीख लो उनसे। आप घूम फिर के मेरे ऊपर सलमान खान तो अब मौका छोड़ेगा नहीं। बाकी तुम एक चीज ध्यान दो कि प्रनीत से बसीर ने बोला था कि देखते हैं कौन पहले निकलता है। और बसीर को ये पता नहीं था कि प्रनीत के साथ बहुत ज्यादा महाराष्ट्रियन ऑडियंस है, जो कि जब सपोर्ट करती है तो बहुत कट्टर करती है। और मेरे को अब तो ये भी भरोसा नहीं है कि प्रनीत बिग बॉस जीत भी जाए, क्योंकि जब वो लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत भयंकर करते हैं। और अभी अगर बसीर निकल गया है तो बसीर को समझ आ ही गया होगा। अभिषेक अशनूर, आपने मुझको मजाक ही समझ लिया है। इसका कुछ मेरे पास आया था दोस्तों कॉन्टेक्स्ट कि अभिषेक और अशनूर कुछ चुपके से बात कर रहे थे माइक उतार के, और बिग बॉस ने 2-3 बार इनको वार्निंग दी कि माइक पहन लो, माइक पहन लो। इनने नहीं पहना, और जब इनने नहीं पहना तो फिर सबको बुलाया गया यहाँ पे, और फिर बिग बॉस ने सबको बताया कि ऐसा हो गया है, और बोला कि अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को इस वीक नॉमिनेट कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने मृदुल से पूछा कि बताओ मृदुल, कर दे दोनों को नॉमिनेट? तो मृदुल ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, एक चांस मिलना चाहिए। तो बिग बॉस ने मृदुल, अभिषेक और अशनूर को छोड़ के बाकी सबको नॉमिनेट कर दिया। और अब सारे के सारे घर वाले लड़ने वाले इन तीनों से, तो मजेदार तो होगा। और अब मृदुल अगर थोड़ा सा भी ऐसा एग्रेसिव है या वो है तो वो सब दिखेगा और मजा आएगा। मैं चाहता हूँ एक बार मृदुल खुल जाए पूरी तरीके से। पर एक क्लिप और आई थी, वहां पे मृदुल को बेवकूफ वगैरह बोल रहे थे, पर मृदुल ने कुछ भी नहीं बोला। देखो क्या करता है। सजा के अनुरूप अभिषेक और अशनूर को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ दोनों नॉमिनेट हो, लेकिन सिर्फ वो दोनों हो, ये थोड़ा ज्यादा है। अबे क्या दोगले इंसान हो तुम? ये असली शहबाज है। अबे भाई शहबाज तो बहुत डरा हुआ है, वो चाहता है दोनों नॉमिनेट हो जाए तो इन दोनों में से एक निकल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। क्योंकि अगर शहबाज नॉमिनेट होता है तो उसको पता है जितना अभी सलमान खान ने भी बोल दिया इरिटेटिंग लग रहा है, तो शहबाज को निकाल दिया जाएगा। और एक तो बाहर उसकी बहन जस्टिफिकेशन देती फिर रही है कि यार ऐसा गलत पोर्ट्रे हो गया, हम ऐसा नहीं चाहते थे, वैसा नहीं चाहते थे। पर अब जो भी हो, शहबाज अंदर जाके साबित कर दे रहा है पूरा कि वो जो सपोर्ट मांग रहा है वो सिद्धार्थ के फैन से मांग रहा है। अंदर आया वो शहनाज की वजह से आया, तो वो खुद के दम पे दिखेगा ही कहाँ पे फिर। ग्रुपबाजी मत कर लो यहाँ पे। Keep quiet, quiet. Why keep quiet? आप मेरे टीचर है क्या? You keep quiet. मृदुल, फ्रंट फुट पे अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों को गौरव, जो इतने दिन से फ्रंट फुट कर रहे थे। एक शब्द मैं सजेस्ट करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। 2 लड़कियों को झगड़े में इतना करीब मत आने देना, ये दोनों एक दूसरे की हाइट पर जाए। ये है फैमिली फ्रेंडली शो दोस्तों। वो एक मुद्दा है वो एपिसोड में दिखा दिया, उसकी वीकेंड पे भी बात कर ली, छोड़ना ही नहीं चाह रहे। जिसको ना पता उसको पता चल जाए। तो दोस्तों नेहल और मालती इतने ज्यादा पास आ गए थे, एक दूसरे से शारीरिक रूप से टच होने लगे थे, और फिर उस चीज पे वो मुद्दा बना था जिनको ना पता ये टच हो रहा है, हम लोग थोड़ी दूर हो जाए इस टाइप से। तो वो मृदुल ने वहां पे बताया, तो वो लोग ऐसे थे कि लड़ते लड़ते ऐसी बातें भी कर रही है। अब तो नेहल निकल गई, अब कौन करेगा ऐसी बातें? आप बेवकूफ जैसी बात कर रहा है। मृदुल नॉमिनेटेड, ये देखो ये बेवकूफ बोल रहा है, अभी 2-3 बार और बोलेगा। अगर बाहर होता और तूने
किया होता, तेरे को एक पैसे का तेरे को सपोर्ट नहीं देते, नहीं करते। कहता हूँ ये फिर नालायक है, अगर नहीं हाँ तो अब कुछ नहीं है, तेरे को पता नहीं, तो आप तेरी उम्र का अंडरस्टैंडिंग आज मुझे हो कि तू 25 साल का बालक है। मैं 25 बेवकूफ हुआ तू आज। मैं बताऊँ, जिस दिन से कैप्टन बना हूं, मैंने सबसे पहले जीके सीखी थी, उनकी जीके तुम मुझे फिर क्या बोला? जीके को पूछते रहता है वो। नहीं, बिल्कुल एक बोले- जगह बात नहीं आई, ये बोले बात वो- नहीं आई, पूछो बोले- मुझसे पूछो, नहीं बोला। मर्दुल जस्टिफाई करता रहेगा तो स्ट्रांग नहीं दिखेगा। स्ट्रांग आदमी अपने स्टैंड पे खड़ा रहता है, वो जस्टिफिकेशन नहीं देता कि क्यों किया, क्या किया, मेरा मन मुझे सही लगा मैंने किया। ये चीज हो जाती है जहाँ पे इंसान स्ट्रांग दिखता है, और ये चीज मृदुल नहीं कर रहा है। तो अब देखो कैसे स्ट्रांग दिखता है, कब दिखता है। जितना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मृदुल का इस सीजन में। आपको बर्थडे कब है? 27 सितंबर। जन्मदिन तो रोज होना चाहिए, क्योंकि जब 365 डेज में एक दिन, बाकी के 364 इतने जलते होंगे इस दिन से। इसको खुद को पता है ये फेंकती है, इसलिए सलमान खान जब मजे लेता है तो हंस रही होती है। वहां पे बुरा नहीं लगता इसको कि अरे मजाक उड़ा दिया। नहीं, उसको पता है ये, इसीलिए तो फेंका उसने पूरे सीजन भर। और अब तो उसकी चाल कामयाब हो चुकी है, अब उसको एज अ फेंकू सब देखने लगे हैं। बिग बॉस हिस्ट्रीज मोस्ट शेमलेस कंटेस्टेंट एवर। आया बहन के नाम से, वोट चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पे। कल तो खुले में ही बोल दिया उसने कि मेरे साथ सिद्धार्थ के फैंस बैठे हैं, ये जानते नहीं है उसके फैंस को। तू भी नहीं जानता उनके फैंस को। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बस सिद्धार्थ शुक्ला को ही सपोर्ट करते हैं, और वो पर्सनालिटी पसंद करने वालों को ये पर्सनालिटी पसंद ही नहीं आ सकती। गुड मॉर्निंग अबे टॉप दोस्तों। कल हलवा बहुत बढ़िया था। इसके कमेंट में एक ने एक्सपोज किया था तान्या को, देखो मैं बताता हूँ। तान्या हमेशा झूठ बोलती है। तान्या मित्तल चीट पीपल बाय प्रॉमिसिंग देम। She promised Zishan to fund his film. नगमा मिराजकर to set up a pharma company for her skin product. नीलम की उसकी फिल्म फाइनेंस करेगी। प्रनीत से बोला कि उसका शो खरीद लेगी। अमाल से बोल दिया कि उसकी कैफे चेन में इन्वेस्ट करेगी। नेहल चुदस्मा को बोला कि उसकी जिम में इन्वेस्ट करेगी, और बसीर की ट्रिप्स फाइनेंस करेगी, टर्की और मोरक्को की। बताओ इतना कुछ कर पाएगी वो बाहर जाके? नहीं, वो सोच रही थी बस इन सबको उसमें ले लूं अपने पाले में, पर सबने इसको फेंकू समझा, और कोई भी ऐसा नहीं आया कि हाँ ये मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सबको पता है कि झूठ बोल रही है अब, इसलिए कोई भी उसकी बातों में नहीं आ रहा। देखो टॉप 3 तो मुश्किल है, टॉप 5 में तो तान्या है 100%, उससे वो कोई नहीं छीन सकता। द ओनली एविक्शन आई एम हैप्पी अबाउट। बेचारी जी जान से बुराई करके उसमें मारे जा रही है, और पीछे वो जिसकी बुराई कर रही है वो चॉकलेट खा रही है। अच्छा ठीक है। कैसा लग रहा है दूसरी बार एलिमिनेट हो गए? इसके एलिमिनेशन की सिर्फ खबर आई थी ना जब से जश्न मनने लग गए थे ये नेहल है विक्टोरी। मेरे को नया ने कितने लोगों ने उसमें भेजा, क्या कहते हैं, मैसेज में इंस्टाग्राम पे कि देखो भैया खुशियां आ गई है, खुशियां। कितनी इरिटेटिंग होगी तुम सोचो। और तुम भी कुछ भेजना चाहते हो बिग बॉस से रिलेटेड पोस्ट तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, rajatp_here। बसीर ने बोला वो कभी काम नहीं कर पाएगा। बसीर को बहुत दुख हुआ। बसीर बहुत अच्छा इंसान था। उसने एक बात बोली थी जो मेरे साथ रह गई। क्या? बहुत बेस्ट हो गई है वो। बोला था कि मैं अगर ऐसे लोगों के सामने पहले चला गया तो मैं कभी खुद से नजर नहीं बना पाऊंगा, काम भी नहीं कर पाऊंगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसने इतना ज्यादा सब लोगों को कमजोर समझ लिया था, इतना सुपीरियर समझता था खुद को, और फिर भी इनसे पहले निकल गया, तो ऑब्वियस झटका तो लगेगा। ऑडियंस को भी लगता है कि बसीर अभी निकलना डिजर्व नहीं करता। नीलम निकल सकती थी, नेहल निकल सकती थी एक बार को, मैं तो कह रहा हूँ वो अभी नई जो आई है, मालती निकल सकती थी, शहबाज निकल सकता था। बसीर तो लिस्ट में था ही नहीं कहीं से कहीं तक, गलत ही निकाल दिया। एक तो बसीर और नेहल का ना एंट्री साथ में हुई थी, तो बसीर को लगा शायद मेकर्स चाहते हैं कि मैं इसके साथ रहूं। बेचारे बसीर को साथ में लेके चली गई है। जो भी आता है बिग बॉस में वो सोचते जाता है आखिरी में सलमान खान का हाथ पकड़ के खड़े रहूंगा कि कौन जीता, और सब थोड़ी खड़े हो सकते, 2 लोग खड़े होते हैं 16 में से। तो वो 14 तुम ना बनो, वो तो बहुत हैवी टास्क हो जाता है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है उसके लिए। अभिषेक तो काफी फिर भी दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करता है। नेहल के साथ अगर नहीं जाता बसीर तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में तो पहुंचता, टॉप 5 या फिर टॉप 6-7 तक तो पहुंचता। बाकी हम यहाँ तक पहुंच गए, वीडियो एंड हो गई। आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।